हे गाइस, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। दिस इज रूपक और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अर्थमस मिशन के बारे में। अभी रिसेंटली जो न्यूज़ सामने आया है कि न्यूजीलैंड ने साइन किया है अर्थमस अकॉर्ड को। जानेंगे कि क्या ये मिशन है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक लूनर मिशन है जहाँ पे नासा भेजने वाले हैं एस्ट्रोनॉट्स को लूनर सरफेस में एंड वो कैरी करेंगे अपने स्टडीज़। एंड यहाँ पे न्यूजीलैंड जो अभी न्यूज़ है कि न्यूजीलैंड ने इस अकॉर्ड को साइन किया है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या न्यूजीलैंड पहला कंट्री है या एक लौता कंट्री है जो इस अकॉर्ड को साइन कर रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल नहीं, ऑलरेडी साउथ कोरिया ने इसको ज्वाइन किया था अभी कुछ ही दिन पहले। इनफैक्ट न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया को छोड़ के और भी कुछ कंट्रीज जो यहाँ पे इन्वॉल्व है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यूक्रेन, यूएई, यूएस, यूके, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, लग्जमबर्ग, जापान, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। सो ये सारे कंट्रीज कुल मिलाकर अभी तक टोटल 11 कंट्रीज है जो इस मिशन के साथ जुड़ चुके हैं। आपको मैं बता देता हूं कि अभी तक जो नासा इसरो है एंड जो चाइनीज स्पेस एजेंसी है वो इसका हिस्सा नहीं है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं डिटेल में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की डेली करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज एंड विश्लेषण की ज़रूरत है तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.inspirationias.org पे विजिट करके आप अवेल कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़ सकते हो बाय विजिटिंग आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको फाउंडेशन कोर्स प्रोवाइड करता है इंस्पिरेशन आईएएस, जहां पे आप जनरल स्टडीज एंड ऑप्शनल पेपर जूलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एंड आपको करना यह है कि यहाँ पे जो दिए गए फ़ोन नंबर है, यहाँ पे आप कॉल करके खुद को रजिस्टर करा सकते हो। इसके अलावा इंस्पिरेशन आईएएस ने लॉन्च किया है अपना खुद का मॉक टेस्ट सीरीज फॉर स्टेट पीसीएस एंड ऑफ कोर्स यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 फॉर बोथ द जनरल स्टडीज एंड सीसेट पेपर, जो आप अवेल कर सकते हो बाय कॉन्टैक्टिंग दिस गिवन फ़ोन नंबर्स। अगर आप मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हो मेरा ट्विटर हैंडल रूपक मजुमदार, या फिर आप मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पा सकते हो फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल @सर रूपक। अब देखिए बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो मिशन है यहाँ पे एक लूनर मिशन है जहाँ पे नासा भेजने वाले हैं एस्ट्रोनॉट्स को एंड ये स्टडी करेंगे जो सदर्न पोल है, जो साउथ पोल है लूनर सरफेस में, वहाँ पे जाके ये स्टडी करने वाले हैं, अपना जो एक्सपेरिमेंट है इसको कैरी करने वाले हैं। एंड इस मिशन को लॉन्च किया था, बेसिकली ऑफिशियली डिक्लेयर किया था 2019 मई में नासा ने इसको डिक्लेयर किया था। बेसिक्स में आपको बताता हूं, जो अर्थमस है इट स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, रिकनेक्शन, टर्ब्यूलेंस, इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मून्स इंटरेक्शन विद सन। सो बेसिकली जो सन है ये मून के साथ जब इंटरेक्ट करता है तो जो फिनोमेना यहाँ पे देखने को मिलता है, इनको स्टडी करने वाले हम इस मिशन के जरिए। इसके अलावा ये फर्स्ट टाइम होगा इन 21st सेंचुरी जब इंसान को हम लोग भेजने वाले हैं लूनर सरफेस में। आपको याद होगा बैक इन 1960s जब हमने फर्स्ट टाइम इंसान को भेजा था, नासा ने भेजा था लूनर सरफेस में। एंड इसके बाद अभी 21st सेंचुरी में फर्स्ट टाइम होगा जब इंसान को हम लोग भेजने वाले हैं लूनर सरफेस में। एंड फर्स्ट टाइम होगा ये जब एक सिग्निफिकेंट स्टेप होगा जब एक किसी विमेन को हम लोग लूनर सरफेस में भेजने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि ये जो एस्ट्रोनॉट्स के टीम होंगे, इन टीम में होंगे हमारे इंडियन अमेरिकन एक एस्ट्रोनॉट राजाचारी जी। ये जो है ये बेसिकली एक टेस्ट पायलट रह चुके हैं। एंड इसके अलावा ये इस मिशन के एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पार्ट है जिनको सिलेक्ट किया गया था बैक इन 2017। जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है इस मिशन का, ये करीब करीब $86 बिलियन का खर्चा होगा बाय द फाइनेंशियल ईयर 2025, जो हमारा भी एस्टिमेशन है। आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो अर्थमस है ये बेसिकली ग्रीक माइथोलॉजी के अंडर में, एक ग्रीक माइथोलॉजी में एक फीमेल एक गॉडेस है अर्थमस, एंड शी हैपेंस टू बी द सिस्टर ऑफ अपोलो। आपको पता होगा अपोलो मिशन था 1960s में जब फर्स्ट टाइम हमने एस्ट्रोनॉट को भेजा था लूनर सरफेस में। एंड दिस विल बी द सेकंड टाइम एंड द मिशन इज नेम्ड एज अर्थमस बाय द नेम ऑफ ग्रीक गॉडेस अर्थमस। यहाँ पे बेसिकली क्या करने वाले हैं हम लोग, जो कंपोनेंट है इस मिशन का, यहाँ पे देखिए ये यूज़ करने वाले हैं, नासा यूज़ करने वाला है अपना सबसे रिलायबल, सबसे एडवांस्ड जो लॉन्च व्हीकल है SLS स्पेस जो लॉन्च सिस्टम है, इसको भेजने वाले हैं। ये बेसिकली जो रॉकेट है इट वर्क्स ऑन लिक्विड फ्यूल जो कोर होता है, एंड इसके अलावा इसमें लगा हुआ होता है दो जो इसका स्ट्रैप ऑन बूस्टर है, इट इज़ बेस्ड ऑन दी सॉलिड फ्यूल। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल स्पेस लॉन्च व्हीकल ऑफ नासा। जैसे कि हम लोग कहते हैं PSLV इज द मोस्ट ऑथेंटिक लॉन्च व्हीकल फॉर इसरो। सिमिलरली नासा के पास है SLS जो लॉन्च व्हीकल है। इसके अलावा इस मिशन में रहेगा एक गेटवे वैसे मैं आपको बताता हूँ, ये एक पोर्ट की तरह काम करता है। आप देख सकते हो, अ स्पेस पोर्ट फॉर ह्यूमन एंड रोबोटिक एक्सप्लोरेशन टू मून एंड बियॉन्ड। तो बेसिकली मून या फिर जैसे मार्स में आपको जाना है तो आप यहाँ पे इस गेटवे का यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये जो मून है इसको ऑर्बिट करता रहेगा, जहाँ पे जाके हमारा जो स्पेस
क्राफ्ट है ये खुद को डॉक करेगा एंड वहाँ से जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स है ये लैंड करेंगे, लैंडर के जरिए लैंड करेंगे ये लूनर सरफेस में। सो गेटवे एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अलावा जो हमारा स्पेस कैप्सूल होगा जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, जो क्रू मॉड्यूल होगा, इट इज़ नेम्ड एज ओरियन एंड ये प्रोवाइड करता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सो आपको ध्यान रखना है कि जो ओरियन मॉड्यूल है इसको कौन प्रोवाइड करेगा, इसको प्रोवाइड करेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सो दिस इज द कैप्सूल जिसमें हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स है ये बैठ के जाने वाले हैं लूनर सरफेस में, ये अपना स्टडी कंडक्ट करेंगे एंड देन इसी कैप्सूल में ये वापस अर्थ में रिटर्न करेंगे। इन सब के अलावा एक और जो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है इस मिशन का, दैट इज द एडवांस स्पेस सूट जो यहाँ पे डिजाइन किया गया है, इसका नाम रखा गया है, देखिए आप देख सकते हो, अर्थमस जनरेशन स्पेस सूट। ये बेसिकली आज की तारीख में वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल, वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट आप कह सकते हो स्पेस सूट जो हमारे पास अभी अवेलेबल है। ये कह रहे हैं in the harsh environment of space, astronauts need a new spacesuit to explore more of the surface than ever before। तो इस स्पेस सूट के जरिए आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, आप इजीली मनोवर कर सकते हो खुद को लूनर सर्विस में। अगर आप स्पेस वॉक कर रहे हो तो भी ये स्पेस सूट जो है आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, आप ज़्यादा इजीली आसानी से आप यहाँ पे मनोवर कर सकते हो। सो एक और स्पेस इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, आपको इसका नाम याद रखना है XEMU। जो स्पेस सूट है इसका नाम रखा गया है XEMU, एक्स्ट्रा व्हीकुलर मोबिलिटी यूनिट। सो दिस इज द स्पेस सूट विच विल बी यूज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर मिशन। इसके अलावा जो मिशन है ये 3 फेज में कंडक्ट किया जाएगा एंड जो पहला फेज है अर्थमस 1, ये लॉन्च 3 फेज में कंडक्ट होगा। सो अर्थमस 1 जो है ये बेसिकली हम लोग 2021 में लॉन्च करने वाले हैं एंड ये स्पेस, ये क्रूड मिशन नहीं होगा, यहाँ पे इंसान को हम भेजने नहीं वाले हैं, यहाँ पे हम लोग एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस पे नहीं भेजने वाले हैं। अर्थमस 1 बेसिकली क्या करेगा, ये जाएगा, ये लूनर जो मून है इसको ऑर्बिट करेगा। इट विल टेस्ट द डीप स्पेस नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। सो यहाँ पे हम इंसान को नहीं भेजने वाले हैं एंड इसको लॉन्च किया जाएगा 2021 में। इसके बाद आएगा अर्थमस 2, ये बेसिकली एक क्रूड मिशन होगा, यहाँ पे हम लोग इंसान को भेजने वाले हैं, लेकिन ये क्या करेगा, ये अगेन लूनर सरफेस को ये लैंड नहीं करेगा, इट विल बी अ फ्लाई बाय मिशन। सो बेसिकली एस्ट्रोनॉट 4 एस्ट्रोनॉट को यहाँ पे हम लोग भेजेंगे, जो हमारा कैप्सूल होगा ये एस्ट्रोनॉट को लेके जाएगा एंड इट विल टेस्ट फॉर क्रू इंटरफेस नेविगेशन गाइडेंस बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट। After launching, SLS will orbit the Earth twice, firing its engine to build up the speed to push it to the moon. And Artemis 2 will be the lunar flyby. So आप यहाँ पे देख सकते हो ये flyby मिशन होगा बेसिकली जो Artemis 2 है एंड करीब करीब 21 दिन का हम लोग सोच रहे हैं कि 21 दिन में ये अपना मिशन कंप्लीट करेगा। एंड फाइनली आएगा Artemis 3 जहाँ पे ये सेकेंड क्रूड मिशन होगा, जब हम लोग एक्चुअल में जो एस्ट्रोनॉट्स इनको भेजेंगे लूनर सरफेस में एंड वो एक्चुअल में लैंड करेंगे मून पे, जाके अपना स्टडी कंडक्ट करेंगे। कहाँ पे जाएंगे, ये सदर्न पोल में, सदर्न पोल में जाके अपना स्टडी कंडक्ट करेंगे टू सर्च फॉर वाटर, स्टडी इट्स सरफेस, टेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड लर्न टू वर्क ऑन अ वर्ल्ड आउटसाइड अर्थ। सो बेसिकली अर्थमस 3 जो है इसको हम लोग सोच रहे हैं कि 2024 तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे एंड ऑफ कोर्स एस्टिमेटेड कॉस्ट आप देख सकते हो करीब $86 बिलियन का होगा। जो ऑब्जेक्टिव से आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे पैसे हम खर्च रहे इस मिशन के पीछे एंड करीब करीब 11 घंटे अभी तक जुड़ चुका है, तो इतना बड़ा सा मिशन है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का। तो देखो जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे नासा कह रहे हैं कि जो इस मिशन है इसके जरिए हम लोग समझने वाले प्लानिटरी प्रोसेस को, अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर एंड ओरिजिन ऑफ लूनर, जो पोलर वॉलेटिलिटीज़ है इनको हम समझने वाले हैं। इसके अलावा हिस्ट्री को समझने वाले हैं जो अर्थ मून सिस्टम है इसका। इसके अलावा हम लोग विल रिकॉर्ड द एंशियंट सन एंड आवर एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट, जो अर्थ क्रिएट होता है, जनरेट होता है, इसके बाद अर्थ का जो ओरिजिन होता है, इसके बाद क्या हिस्ट्री रहा है हमारा जो सोलर सिस्टम है, इसको हम लोग समझने वाले हैं। जो एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट है इसको हम लोग समझने वाले हैं इस मिशन के जरिए। ऑब्जर्विंग द यूनिवर्स एंड द लोकल स्पेस एनवायरनमेंट फ्रॉम अ यूनिक लोकेशन। ऑफकोर्स हम जैसे कि हम बोल रहे हैं कि हम सदर्न पोल में जाएंगे, सदर्न पोल में जाके हम अपना स्टडी को कंडक्ट करेंगे। कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंटल साइंस इन द लूनर एनवायरनमेंट एंड ऑफकोर्स अगर फ्यूचर कोई स्पेस एक्सप्लोरेशन हम लोग करते हैं, कहीं पे हम लोग एस्ट्रोनॉट को भेजते हैं, तो हम लोग देखना चाहेंगे कि क्या रिस्क इसमें इन्वॉल्व हो सकता है एंड ऑफकोर्स इस मिशन के जरिए हम लोग उन सारे रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे। सो दीज आर द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मिशन। सो अपने आप में हम कह सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट मिशन है नासा का, जहाँ पे नासा काफ़ी एम्बिशियस है, काफ़ी ह्यूज कॉस्ट इनकर कर रहा है इस मिशन के लिए एंड बाकी सारे कंट्रीज भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा अपना जो योगदान है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं
एंड आई होप ये जो मिशन है जब सक्सेसफुल होता है तो काफ़ी सारे नए एवेन्यूज हमारे लिए लेके आने वाला है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कंप्लीट एनालिसिस मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है। ऐसा ही एनालिसिस अगर आपको चाहिए होगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर लिसनिंग।